सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का एक उपविषय है, जिसे इंग्लिश में सिंटैक्स कहा जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? इसके कितने खंड होते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अथवा एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रमेश दिल्ली जाता है। वाक्य के खंड। वाक्य के 2 खंड निम्नलिखित हैं। उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, राम दिल्ली जाता है। इसमें राम उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए, उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, मोहन रोटी खाता है। इस वाक्य में रोटी खाना विधेय है। वाक्य के कितने तत्व हैं? वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व हैं। नंबर 1, योग्यता। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण, गाय घास खाती है। गाय घास पीती है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि गाय घास खाती है, पीती नहीं। नंबर 2, सार्थकता। वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण, चाय वाय पियोगे? इसमें चाय सार्थक शब्द है, किंतु वाय सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए सही वाक्य है चाय पियोगे। नंबर 3, आकांक्षा। वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। उदाहरण, शाम के समय पुजारी करता है। इस वाक्य में एक जिज्ञासा है कि पुजारी क्या करता है, इसलिए यह वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य है, शाम को पुजारी पूजा करता है। नंबर 4, समीपता। वाक्य में बोलते और लिखते समय समीपता रहनी चाहिए। उदाहरण, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। नंबर 5, अन्वय। वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। उदाहरण, लड़की गीत गाता है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है। अतः सही वाक्य है, लड़की गीत गाती है। इस प्रकार सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार उचित मेल होगा। नंबर 6, पद क्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। उदाहरण, वह पढ़ता है पुस्तक। यह उचित वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें पदों का उचित क्रम नहीं है। सही वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे,
पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो। यहाँ पक्षियों तथा गरीब आदमी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये ही उद्देश्य हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, अतुल साइकिल चला रहा है। इन वाक्यों में अनोखी घटना छपी है तथा साइकिल चला रहा है में क्रमशः समाचार पत्र एवं अतुल जो कि उद्देश्य हैं, इनके बारे में बताया गया है, अतः ये विधेय हैं। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, कर्ता के साथ विशेषण जुड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, इस वाक्य में बालक उद्देश्य है। एक नटखट बालक खेल रहा है, इस वाक्य में बालक उद्देश्य है और एक नटखट उद्देश्य का विस्तार है, अतः एक नटखट बालक उद्देश्य का विस्तार है। घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा उद्देश्य है। काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, घोड़ा उद्देश्य और काला उद्देश्य का विस्तार, अतः काला घोड़ा उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार। विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है विधेय है। दीपक रोचक कहानियां पढ़ रहा है, इस वाक्य में रोचक कहानियां पढ़ रहा है विधेय का विस्तार है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य एवं विस्मयादिवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण: राम फुटबॉल खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द हैं और, तथा आदि। उदाहरण: सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण: खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: बच्चे पढ़ रहे हैं, गीता गाना गा रही है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के न होने का पता चले
उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गीता गाना नहीं गा रही है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यह अत्यंत ही साधारण है। इसमें वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। उदाहरण, आप क्या कर रहे हो? क्या आप दिल्ली जाओगे? नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं एक राजा होता। इस वाक्य में मन की इच्छा एवं आशीर्वाद को बताया गया है। नंबर 5, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, खिड़की बंद कर दो, बैठ जाओ, शोर मत करो। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का स्कूल आना मुश्किल है, शायद आज वर्षा हो सकती है। नंबर 7, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी। नंबर 8, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ओह बेचारा मारा गया, वाह क्या सजावट है। इसमें हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट किया जाता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं और उन्हें दोहराते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के गुण हैं आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक तथा इच्छावाचक। तो इस प्रकार वाक्य विचार का यह उपविषय यहीं समाप्त होता है। अगले विषय पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।